अभी रिसेंटली मैंने इस वाले चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए पूरी कंप्लीट स्विंग की सीरीज बनाई थी। इस स्विंग की सीरीज में हमको स्टॉक को कहाँ खरीदना होता है, कैसे खरीदना होता है, किन लॉजिक्स पे हम उसे खरीद सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए और कैसे हम उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ये सब हमने सीखा। इस सारी चीजों के ऊपर एक डाउट रह जाता है, वो ये डाउट आ जाता है कि सर आप स्टॉक के लिए क्या कर रहे थे, आप कौन से स्किनर को फॉलो कर रहे थे। देखो, मैं कोई स्किनर को फॉलो नहीं कर रहा था। मेरा प्रयास यह था कि अगर मैं खराब स्क्रिप्ट नहीं चूज कर रहा हूं, मतलब कि मैं अच्छे स्क्रिप्ट को चूज कर रहा हूं, तो वो सारे स्क्रिप्ट मैं एक स्पेसिफिक जगह से ढूंढ करके ला रहा हूं। अब वो क्या जगह है, चलो मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि आप भी यहां से स्क्रिप्ट को उठा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। तो चलो आइडेंटिफाई करते हैं फटाफट से कि एनएससी अपने इंडाइसेस जो बनाता है उसमें जो स्क्रिप्ट लगता है, हमको वो स्क्रिप्ट कहां से मिलेगी और हम उसे कैसे उठा करके रख सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे आके नॉर्मल लिखना होता है निफ्टी इंडाइसेस। जैसे ही मैं निफ्टी इंडाइसेस लिखता हूं, मैं ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ अगर स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मेरे को यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी निफ्टी इंडाइसेस, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। निफ्टी इंडाइसेस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे इंडाइसेस के ऊपर मैं जाके अपना कर्सर रखता हूं और मुझे यहाँ पे दिखाई देगा सबसे बेहतरीन सिनेरियो। डिफरेंट प्रकार के सारे इंडाइसेस दिखाई दे जाएंगे। दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको एन नंबर ऑफ चीजें दिखाई दे रही है। अब इसमें हमारे काम का क्या है, अगर मुझे स्टॉक सिलेक्शन करना है तो मैं उसकी बात करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे इक्विटी की 4 कैटेगरी है: ब्रॉड इंडेक्स, सेक्टरल इंडेक्स, थीमेटिक इंडेक्स और स्ट्रेटेजिक इंडेक्स। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स को जो है, मेरा मानना है 95% जनता जानती है, पर इसके बाद के इंडेक्स और क्वांटिटी लोगों की कम होती जाती है, उसके बाद के इंडेक्स और कम और उसके बाद के इंडेक्स और कम। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, चलो अपन सीखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी 50 की, निफ्टी नेक्स्ट 50 की, सबको पता है। सेक्टरल पे आ जाते हैं। सेक्टरल पे सबको पता है बैंक कैसा काम कर रहा है, ऑटो कैसा काम कर रहा है, केमिकल कैसे चल रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल कैसा चल रहा है। तो अगर आप चाहो तो सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, सबको जाके इंडिविजुअली चेक कर सकते हो। इसे हम कहते हैं सेक्टर। तीसरी कैटेगरी जो हमारी आती है वो आती है थीमेटिक इंडेक्स की। मेरा मानना है कि 2 कैटेगरी को सारे लोग जानते हैं, पर तीसरी कैटेगरी नहीं जानते। तीसरी कैटेगरी बनाई गई है कि अभी मार्केट में जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, क्या बूम पे चल रहा है, उसको अगर कंबाइन करके, कंपनीज को कंबाइन करके अगर इंडेक्स बनाया जाए तो क्या बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे लोग ईवी इंडिया ETF को देख रहे थे, तो वो ईवी इंडिया कहां से बना, ये देखो आपको सामने दिखाई देगा, दिख रहा है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव। तो यहां से उठा के उन्होंने ईवी इंडिया बनाया। ऐसे ये निफ्टी CPSE ETF है, जो CPSE वो इसको फॉलो करता है। निफ्टी एनर्जी ये रहा सामने, निफ्टी कोर हाउसिंग ये रहा। तो ऐसे में थीमेटिक अभी क्या चल रहा है, इस वक्त पे क्या बूम पर है, उसको उठा करके अगर एक इंडेक्स बनाया जाएगा जिसमें हम हमारे हिसाब से कोई सी कंपनीज को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसा दिखेगा, वो यहाँ पे दिखाई पड़ता है। निफ्टी PSE की यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज कैसा कर रही है वो आपको स्पेसिफिकली इस इंडेक्स में दिखाई देगा। एंड एट द वेरी लास्ट यहाँ पे आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक इंडेक्स। यही इंडेक्स होते हैं जो कि अच्छे रिटर्न्स देते हैं कंपैरेटिवली बाकी इंडेक्स के। अब मैं ये ऐसा कैसे बोल पा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा, प्लस मैं कोशिश करूंगा कि इस वाली वीडियो के नीचे उसके डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक भी डलवा दूं। अब ये जो स्ट्रेटेजिक इंडाइसेस होते हैं, ये इसमें क्या करते हैं, उनकी कुछ रिशफलिंग की डेट होती है और उस रिशफलिंग की डेट के अनुसार वो अपने स्ट्रेटेजिक इंडेक्स को मैनेज करते हैं। अब मैनेजमेंट में वो ये देखते हैं कि उनको क्वालिटी स्टॉक्स को रखना था, उनको लो वोलेटिलिटी स्टॉक को रखना था, उनको मोमेंटम को रखना था। इस हिसाब से वो चीजों को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल आपको पूरा दिखाई देगा कि निफ्टी 200 अल्फा 30, जिसे आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, निफ्टी 200 अल्फा 30, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, जिसे हम बोलते हैं मोम 30 ETF, मोम 30 जो हम बात करते हैं, दिस इज सेम थिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको दुनिया भर की कैटेगरीज में मिल जाएगी कि स्मॉल कैप में मोमेंटम पकड़ रहे हो, कि लार्ज कैप में मोमेंटम पकड़ रहे हो, कि निफ्टी 200 से मोमेंटम पकड़ रहे हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। अब उसी में से मैंने क्या करा, मेरे को क्या चाहिए अब यहाँ पे कि मिड कैप नीचे है। लेट सपोज अब मेरे को कोई स्क्रिप्ट निकालनी है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे देखा कि देखो मिड कैप नीचे है। अच्छा ठीक है, मिड कैप नीचे है, तो मिड कैप पे इस वक्त अगर मोमेंटम को मैं पकड़ने जाऊंगा, यहाँ से अगर अब मार्केट मूव करेगा तो मिड कैप का मोमेंटम में बहुत स्कोप है, ऐसा अपन ने एक अंदाजा लगाया। अब सबसे पहले अपन जाते हैं यहाँ पे कि मिड कैप का मोमेंटम है कौन सा, तो यह है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50। तो सबसे पहले अपन इसको ओपन करते हैं। कर दिया मैंने ओपन। अब इसको सर्च करना है अपने को सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, किसको, इस वाले इंडेक्स को। अब इसकी स्क्रिप्ट मुझे दिखाई दे रही है कि देखो इसकी स्क्रिप्ट में रिसेंटली को फोर्जरी फलाना फलाना जो स्क्रिप्ट है ये ऊपर की तरफ बढ़ी थी। पहले इस इंडेक्स का चार्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो निफ्टी एम मुझे मिल जाएगा इसमें, ये रहा निफ्टी एम 150 मोमेंटम 50, वो यही इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स को अपन चल के चेक करते हैं एक बार ऑन डेली। जैसे ही मैं एक बार इसको डेली पे लेके आता हूं तो देखो यहाँ पे स्कोप अपने को दिखाई देगा कि इंडेक्स यहाँ से बनाए और अभी हाल बिल्कुल हमको कितना परसेंटेज ऊपर मिल रहा है। अगर हम इसी की बात करें तो इस वक्त है अभी हाल ये अराउंड 12% ऊपर।
और यहाँ से अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेशन बात करूं कि अगर अपने लाइफ टाइम हाई को टच करेगा तो यहाँ से 22% के रिटर्न संभव है। एक सामने हमको दिखाई देता है कि ऊपर से इतना नीचे गिरा हुआ है। अगर हम चेक करें कि कितना फॉल है इसमें, तो फॉल की अगर हम बात करेंगे तो नियरली यहाँ पे 18% ये नीचे भी हाल मौजूद है। मतलब अगर किसी ने इसको इस लेवल पे परचेस किया है तो अभी हाल उनको उनके पोर्टफोलियो में 18% नीचे दिख रहा होगा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस स्पेसिफिक इंडेक्स की फैक्ट शीट या इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट पूरा डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे किस हिसाब से इंडेक्स बनाए मैं उसको पूरा देख लूंगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी फैक्ट शीट ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है और इसने मुझे उठा के दे दिया कि ये 50 स्क्रिप्ट अभी हाल इसमें मौजूद है। अब आप मेरी बात यहाँ से ध्यान से सुनना, आपको अगर कोई सी अच्छी स्क्रिप्ट को पता करना है कि वो कौन सी होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, वो 150 स्टॉक में से अगर भागने वाले स्टॉक होंगे तो वो इसी में से होंगे। क्या मिड कैप में सिर्फ 150 स्टॉक होते हैं? नहीं, मिड कैप में स्टॉक्स तो इससे भी ज्यादा है, पर पहले ये मिड कैप 150 जो बेस्ट स्टॉक है उसको चूज करता है और उस 150 में से इसको पकड़ के लाता है। अब ये 150 के स्टॉक का कुछ क्राइटेरिया होता होगा, तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हर इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने की एक स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी होती है। इस इंडेक्स को जो बनाने का तरीका होता है वो इस हिसाब से होता है कि यहाँ पे सबसे पहले ये भी चेकआउट करते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे वो स्पेसिफिक स्टॉक मूव कर रहा है। अगर वो F&O का स्टॉक नहीं है तो वो कितने सर्किट मारता है, वो ऊपर का सर्किट नीचे का सर्किट अगर बार बार मार रहा है तो उसको उठा करके ये बाहर कर देंगे। इनको ऐसा स्टॉक नहीं चाहिए जो ज्यादा वोलेटाइल हो, इनको ऐसा स्टॉक चाहिए जो मोमेंटम के साथ में हमारे डायरेक्शन को फेवर करे। तो आप जाकर के इसके पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ सकते हैं कि किस हिसाब से बना, इसके क्या लॉजिक है, फैक्ट शीट ओपन करके। अब यहाँ से जो है हमारा काम शुरू होता है कि अब हमको अगर कोई स्क्रिप्ट का सिलेक्शन करना है तो वो कैसा होना चाहिए, तो वो इनमें से होना चाहिए। अगर मेरे को मिड कैप में जाना है तो मैं बोलूंगा कि इन स्क्रिप्ट में से कोई स्क्रिप्ट आपके पोर्टफोलियो में होगी तो इट विल बी मच बेटर। चेक करना शुरू करते हैं। लेट सपोज जैसे BSE अपन ने ओपन किया, तो यहाँ पे इसलिए मैंने BSE ओपन कर रखा था पहले से, यहाँ पे मैंने BSE डाला। अभी देखो BSE की क्या स्थिति है, BSE ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास नियर बाय है, जबकि इंडेक्स नीचे है। दैट मीन्स कि ये वाला स्टॉक बढ़िया स्टॉक है। बस इस हिसाब से लॉजिक निकाला जाता है, वो सबको पता है, तो नॉर्मल सी चीज है। थोड़ा नीचे आते हैं मतलब दूसरे स्टॉक को कुछ देखते हैं। भारत डायनेमिक्स BDL, तो यहाँ पे मैंने ओपन किया BDL। चलो इसको भी देख लेते हैं, व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ। देखो कैसा टर्न दिख रहा है, प्रॉपर टर्न दिख रहा है। अगर वो इंडेक्स को ऊपर चलना है, सुनना ध्यान से, अगर आपको लगता है कि ये 150 वाला मोमेंटम वाला इंडेक्स ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स को ऊपर चलना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है उसको ऊपर चलने का। तो स्टॉक में यहां से उठा के लाऊंगा। तो अब समझ में आया कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्क्रीनर। अगर मैं अपने स्टॉक्स को लंबा होल्ड करना चाहता हूं, लंबा लेके आना चाहता हूं और इंडेक्स को हराना चाहता हूं, तो मुझे उस इंडेक्स के स्टॉक को उठा करके चलाना होगा। समझ में आ रही है बात? देखो आपका टारगेट क्या है, आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए बैंकों को हराना। बैंकों को हराने का मतलब कि क्या मैं साल के 7% से ज्यादा निकाल सकता हूं? अगर आप बोलते हो कि हाँ, तो आप बैंकों को हरा रहे हो। फिर आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए कि मेरे को निफ्टी को बीट करना है। अब निफ्टी को बीट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आप जाके चेकआउट कीजिएगा, अच्छे बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हार्डली बीट कर पाते हैं इन द लॉन्गर रन। कि जब हम बात करते हैं 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, नहीं होता है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कि ऐसा कर पाएंगे। अब इसके बाद जाकर के आते हैं ये स्ट्रेटेजिक इंडेक्स। तो अगर आप इन स्ट्रेटेजिक इंडेक्स पे हो तो कभी ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, कभी ये नहीं भी करेंगे। तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा और इसमें से अच्छी चीजों को लेकर के आना पड़ेगा। तो ये हो जाता है वन ऑफ द वे जहां से हम स्क्रिप्ट को निकाल सकते हैं। अभी ऐसे कितने और तरीके हैं, अभी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप लोग स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप लोग और भी तरीकों को जानना चाहते हैं तो फटाफट से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। देखिए जिस हिसाब का कंटेंट मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, मेरा पूरा प्रयास होता है कि आदमी को हर बार कुछ नया सीखने को मिले, हर बार कुछ नया सीखने को मिले। अगर इस वाले चैनल को कोई सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्टिंग से लगा करके आखिरी तक फॉलो करेगा तो उसे ये पता चलेगा कि जितना लोग भाग यहाँ पे YouTube कम्युनिटी के ऊपर आ करके पैसे में सिखाने को चाहते हैं, वो तो मैंने सब कुछ फ्री में डाल दिया है कि जिसको सीखना है सीख लो। अभी इसके ऊपर और बहुत सारी चीजें आएंगी जो कि बताई नहीं जाती है। अब अपन वहां तक पहुंच चुके हैं कि कैसे चीजें चलती है, कहां से मैं चीजें निकाल के ला रहा हूं, कैसे इंडेक्स को देखा जाता है, सोचा जाता है, कैसे इंडेक्स बनाया जाता है। अगर किसी को जानना है तो यहाँ पे ये मेथोडोलॉजी रहती है, इसको उठा करके आप पढ़ सकते हो। आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक, कौन सा इंडेक्स कैसे बना होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।